मिस्ट्रल एक ऐसा मॉडल है कि जो बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है आज की डेट में। अगर आप हगिंग फेस या फिर किसी ओपन सोर्स मॉडल को सर्च करेंगे तो मिस्ट्रल ऐसा मॉडल है जो सबसे टॉप पे है। और ये एक तरीके से बहुत अच्छा कंपटीशन हो जाता है लामा 2 के लिए। यदि आपको यह नहीं पता कि लामा 2 क्या है, मिस्ट्रल क्या है, तो ये वीडियो आपके लिए एकदम सही होने वाली है। क्योंकि इस समय हम रैग का इस्तेमाल करने वाले हैं, वो भी मिस्ट्रल और लामा 2 दोनों का यूज़ करके। और वीडियो को बढ़ने से पहले मैं ये ज़रूर चाहूँगा कि एक बार आप अपनी तरफ से भी रिसर्च कर लीजिए, मिस्ट्रल क्या होता है, किस तरह से इसकी फंक्शनैलिटी होती है, और लामा 2 क्या होता है, इसकी क्या फंक्शनैलिटी होती है। इसके अलावा मैं ब्रीफली आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन करने ही वाला हूँ। तो यदि मैं स्टार्ट करूं तो देखिएगा, सबसे पहले हमें क्या करना है कि मैंने एक अपने उद्देश्य बनाया इसमें कि एक चैटबॉट बनाऊं। चैटबॉट एक तरीके से रिट्रीवल डॉक्यूमेंट जनरेशन टाइप का एक मॉडल होगा, जहां पे मैं डॉक्यूमेंट्स दूंगा अपने मॉडल को, और उस डॉक्यूमेंट्स से एक पर्टिकुलर मैं क्वेश्चन पूछूंगा, और मैं चाहूँगा उस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर मुझे वो डॉक्यूमेंट से रिट्रीव करके दे। तो इसके लिए बेसिकली मैं 3 चीज़ें यूज़ करने वाला हूँ। एक तो मिस्ट्रल का मॉडल यूज़ करने वाला हूँ, मैं एक लैंग चेन यूज़ करने वाला हूँ एम्बेडिंग के लिए, और लामा 2 यूज़ करने वाला हूँ वेक्टर स्टोर के लिए। अब एक बार इन सारे मॉडल्स को बेसिकली हम जान लेते हैं। तो सबसे पहले तो देखिए, हमने मिस्ट्रल ही क्यों यूज़ किया, ये सबसे बड़ी बात होती है जानने के लिए। तो बेसिकली मिस्ट्रल क्या है? मिस्ट्रल एक बहुत शानदार मॉडल, जैसे कि मैंने बताया कि बहुत बड़ा और अच्छा उपयोगी मॉडल आ रहा है। ये 7 बिलियन और 7.3 बिलियन मॉडल्स के लिए यूज़ हो रहा है, और कई सारी स्टेजेस में इसने लामा 2 को आउट परफॉर्म किया है। तो लामा 2 आप जानते ही हो, मेटा का मॉडल है, और उसमें कुछ सर्टेन रिस्ट्रिक्शन है कि आपको अप्लाई करना पड़ता है, उस मॉडल के लिए वेट करना पड़ता है। लेकिन मिस्ट्रल के साथ ऐसी कोई चीज़ें नहीं हैं जब आप उसको हगिंग फेस के थ्रू यूज़ करते हैं। तो मिस्ट्रल काफ़ी जगह पे हमारा बेहतर पाया गया, जहाँ पे हम लामा 2 यूज़ कर रहे थे। लेकिन हम इसमें तीनों मॉडल का यूज़ करने वाले हैं। उसके अलावा यदि मैं आपको ओवरव्यू दूँ कि लैंग चेन क्या होता है, देखिए, यदि मैं आपको लैंग चेन के बारे में बताऊं, तो लैंग चेन क्या कर क्यों यूज़ किया? देखिए, हमारे पास कोई भी एक पीडीएफ डॉक्यूमेंट आया, तो उसमें क्या करना है हमें, उस पीडीएफ डॉक्यूमेंट के अंदर जो भी टेक्स्ट था, हमने उसको छोटे छोटे चंक्स में ब्रेक किया, और फिर उस चंक्स को कन्वर्ट कर दिया एक न्यूमेरिक सीरीज में। ठीक है, 0101 की सीरीज में स्टोर कर दिया, जिसको हम कहते हैं एम्बेडिंग्स, और उसको स्टोर कर दिया हमने वेक्टर स्टोर से। अब जब हमारा कोई एलएलएम, कोई लार्ज लैंग्वेज मॉडल हमारा कोई क्वेश्चन पूछता है, तो हमारा जो मॉडल होता है वो डायरेक्टली उसी वेक्टर स्टोर से आपका आंसर दे सकता है। अब थोड़ा सा लामा 2 और हमारा जो एल लामा 2 और लैंग चेन है, दोनों को हम एक साथ कैसे यूज़ करते हैं उसका एक बार डायग्राम आपको बता देता हूँ। देखिए, मान लीजिए कि आपके पास लामा 2 का ऑलरेडी एक डेटाबेस आपने क्रिएट कर दिया है, उसकी इंडेक्सिंग कर दी है। जैसा हम करने वाले हैं कि हम अपने पीडीएफ की पूरी इंडेक्सिंग करेंगे लामा 2 को लेके। अब इसके लिए कौन कौन से मॉड्यूल यूज़ करने वाले हैं वो भी आगे डिस्कस होंगे। अब देखिए, अब क्या है कि हमारा लैंग चेन क्या करेगा, लैंग चेन के थ्रू उसने अपनी एम्बेडिंग बना दी है। अब जब भी कोई एलएलएम, हमारा जो यूज़र होगा, वो कुछ भी चीज़ क्वेरी करेगा, तो वो क्वेरी कहाँ जाएगी, वो जाएगी हमारे लामा 2 के पास। लामा 2 के पास वो क्वेरी जाएगी, और वो एज अ प्रॉम्प्ट बन के आएगी और हमारे एलएलएम के पास जाएगी, फिर वो रिस्पॉन्स देगा यूज़र को। तो एक तरीके का ये ट्राइंगल बन गया, त्रिकोण बन गया। ठीक है, एक तरीके की ट्राई लव स्टोरी बन गई। तो इस तरह से हम इनका यूज़ करने वाले हैं। याद रखिएगा, एलएलएम आप जो यूज़ कर रहे हैं इस केस में, इस पर्टिकुलर केस में, वो आप यूज़ कर रहे हैं मिस्ट्रल का, क्योंकि ये काफ़ी फास्ट भी है और काफ़ी ज़्यादा अच्छा भी है। हालांकि आप उसकी जगह लामा 2 भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इस कॉन्टेक्स्ट में हम लामा 2 और मिस्ट्रल को एक साथ यूज़ करने वाले हैं। अब हम सीधा चलते हैं अपने कोड की तरफ। अगर इसके बीच में कुछ और इम्पोर्टेंट होगा तो मैं उसके लिए आपको उसकी डॉक्यूमेंटेशन साइट ज़रूर दिखाऊंगा। अब जैसे कि मैंने यहाँ पे अपना जो कोलैब है उसको ऑलरेडी रन कर रखा है, क्योंकि लोड होने में थोड़ा बहुत टाइम तो लेता ही है, लेकिन इतना ज़्यादा टाइम नहीं ले रहा है ये। अब क्या है कि मैंने अपना जीपीयू को एनेबल कर दिया है। अब मैं क्या क्या चीज़ें यूज़ कर रहा हूँ, देखिए, मैं PyPDF यूज़ कर रहा हूँ, पाइथन .NET इन्वायरमेंट यूज़ कर रहा हूँ, ट्रांसफॉर्मर्स, जैसे हमें पता है ट्रांसफॉर्मर हमारे यूज़ होंगे ही होंगे, और उसके अलावा मैं इंस्टॉल कर रहा हूँ लामा CPP फॉर पाइथन। ठीक है, लामा CPP फॉर पाइथन यूज़ कर रहा हूँ, लामा इंडेक्स, सेंटेंस ट्रांसफॉर्मर और लैंग चेन। तो एक बार ये सारी जो हमने लाइब्रेरीज हैं, हमने ये सारी अपनी इंस्टॉल कर ली है। उसके बाद कुछ नहीं करना, हम केवल लॉग करेंगे अपने सिस्टम में, यानी कि अपने सिस्टम के अंदर हम केवल जाएंगे। अब
तो इसमें हम जैसे मैंने आपको बताया कि लामा इंडेक्स का यूज़ कर रहे हैं हम वेक्टर स्टोर इंडेक्सिंग के लिए, और इसके अंदर यूज़ कर रहे हैं हम सिंपल डायरेक्टरी रीडर को। सिंपल डायरेक्टरी रीडर हमारा क्या करेगा, हमारी जो भी पीडीएफ होगी ना, अभी आपको किसी भी अलग तरीके का आप डॉक्यूमेंट भी ले सकते हैं, जरूर नहीं पीडीएफ लें, और तरीके का टीएक्सटी फाइल ले सकते हैं, आप सीएसवी फाइल ले सकते हैं, एक्सेल फाइल ले सकते हैं, बट उनके लाइब्रेरीज थोड़ी सी अलग हो जाएंगी। पर इसमें हम क्योंकि पीडीएफ यूज़ कर रहे थे तो हमने PyPDF ऑलरेडी इंपोर्ट कर लिया। अब हम यूज़ कर रहे हैं सिंपल डायरेक्टरी रीडर का, ताकि हमारी ये सारी चीज़ें रीड हो जाएं और वो डेटा लोड हो जाए। अब मेरा डेटा किस तरीके का है, डेटा मेरा ये है, देखिए एक बहुत ही बड़ी कंपनी है, उसका नाम एलाई लिली है, और एलाई लिली ने अपना एक बहुत ही आविष्कारी प्रोडक्ट निकाला है। सुनने में ये आ रहा है कि ये वर्ल्ड की एक पहली मेडिसिन होने वाली है जो कि हमारा यूज़ होगा कि वेट लॉस के लिए, पहली ऐसी अप्रूव्ड मेडिसिन FDA के द्वारा। और इसके अलावा ये और भी काफ़ी चीज़ों के लिए यूज़ होता है, डायबिटिक्स वगैरह के लिए भी सेम मेडिसिन को यूज़ किया जाता है। तो अगर हमारे पास ये मेडिसिन है तो इसके बारे में मेरे को कुछ जानकारी चाहिए। अब मैं ऐसा तो नहीं, अब देखिएगा PDF में 30 पेज है, अब मैं पूरा 30 पेज पढ़ूँ, मेरे पास इतनी कुव्वत नहीं है। तो मैंने इसके लिए अपना मॉडल बना दिया। मैंने कहा कि मॉडल भाई तू ये काम कर, तुझको जो करना है वो अपनी तरफ से कर, मैं तो तेरे से केवल क्वेश्चन पूछूंगा और मेरे को उसके बाद उसका आंसर दे देना, ठीक। अब देखिएगा अगर मैंने इतनी सारी चीज़ें कर ली तो अब मैं क्या करता हूँ, सीधा अपने टॉर्च को इनिशियल करता हूँ, क्योंकि मैं PyTorch का यूज़ करने वाला हूँ यहाँ पे। अब उसके बाद लामा इंडेक्स का लामा CPP यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। ये लामा CPP किस वजह से यूज़ हो रहा है, ये इनिशियलाइज करेगा हमारा लामा मॉडल लैंग्वेज मॉडल को। और उसके बाद ये जो मॉडल URL है ना, जहाँ पे मैं एक पर्टिकुलर मिसट्राइल का वर्जन, एक पर्टिकुलर GGUF यूज़ कर रहा हूँ, तो ये आपको सेम रखना है। यदि आप कोई और यूज़ करना चाहते हो तो उसकी वेबसाइट में जाके हगिंग फेस की, वहाँ से आप कोई और मॉडल लेके डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। अब हमने मॉडल पाथ को नन रखा है क्योंकि हम अपने लोकल से यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, इस वजह से मॉडल पाथ को नन रखा है। टेम्परेचर जो 0.1 रखा है, यानी कि वो कितना ज़्यादा एक्सपेरिमेंट कर पाए, पर क्योंकि ये एक तरीके का मेडिकल डॉक्यूमेंट है तो एक्सपेरिमेंट कम से कम हो, चेंजेस कम से कम हो LLM के द्वारा। और इसके अलावा मैंने जो मैक्सिमम टोकन लिमिट है वो 256 रखी है, और कॉन्टेक्स्ट विंडो 3900 की रखी है। तो ये सारा हो गया मेरा कि जो मैंने इंपोर्ट किया और उसके बाद एक अपने मॉडल को इनिशिएट किया, ठीक है, LLM को मैंने इनिशिएट किया। तो इसमें जो भी कॉन्फ़िगर होती है, जो हमारे पैरामीटर्स हैं जैसे कि टेम्परेचर, मैक्स न्यू टोकन, ये हमने यहाँ पे ऑलरेडी सेट कर दिए। अब नंबर ऑफ GPU लेयर -1 रखे हैं क्योंकि हम ऑलरेडी आपको पता है कि यहाँ पे हमारे GPU T4 GPU यूज़ कर रहे हैं, जो कि गूगल तो कोलैब द्वारा फ्री में प्रोवाइड किया गया है। अब जब एक बार ये सारा चीज़ें डाउनलोड हो जाए, ये डाउनलोड हो गया, ठीक है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, अब हम एम्बेडिंग मॉडल को लाएंगे अपना सामने। जैसे मैंने आपको बताया कि हम LangChain एम्बेडिंग यूज़ कर रहे हैं फॉर डॉक्यूमेंट्स और क्वेरीज के लिए। उसके अलावा हम हगिंग फेस की एम्बेडिंग, जो प्रीटेंड एम्बेडिंग है, उसको यूज़ कर रहे हैं। तो इसकी वजह से मैंने ये दोनों चीज़ें इंपोर्ट कर दी है। अब यहाँ पे देखिएगा इस बार ना मैंने ना एम्बेडिंग के लिए जो मॉडल यूज़ किया है, ये GTE लार्ज यूज़ किया है। अब देखिए मॉडल हमारे पास सिर्फ ये नहीं है, हमारे पास काफ़ी सारे मॉडल्स ऑलरेडी उपलब्ध हैं। जैसे कि देखिए जो GTE लार्ज मॉडल है ना, जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, अगर मैं इसकी मैट्रिक्स देखूँ तो ये यार देखिएगा, हम मेनली क्या करते थे आज तक ना, टेक्स्ट एम्बेडिंग का यूज़ करते थे। टेक्स्ट एम्बेडिंग और GTE लार्ज, देखिएगा इसमें कितना ज़्यादा फ़र्क है, ठीक है। और ये ओवरऑल बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, एज ए टॉप नॉच है ये एम्बेडिंग के लिए, जहाँ हमें टेक्स्ट एम्बेडिंग यूज़ करनी है। तो इस वजह से मैंने GTE लार्ज यहाँ पे यूज़ किया है। तो यहाँ से हमारा क्या है, मॉडल सारी चीज़ें हो गई हैं, और मैंने जो सर्विस कॉन्टेक्स्ट क्रिएट किया है LLM का, एम्बेडिंग मॉडल कर दिया और सारे अदर पैरामीटर डिफाइन कर दिए हैं। अब ये सारी क्या डिफाइन करेगा, ये किस कॉन्टेक्स्ट में हमारी इंडेक्सिंग होने वाली है, किस कॉन्टेक्स्ट में हमारी क्वेरी होने वाली है, ये सारी चीज़ें ये डिफाइन करने वाला है, ठीक है। सर्विस कॉन्टेक्स्ट हमने LLM मॉडल का ये ऑलरेडी इनिशिएट कर दिया है, चंक साइज हमने दिखा दिया, एम्बेडिंग मॉडल का हमें नाम पता है। अभी देखिए जब हमें इंडेक्स क्रिएट करना है, जैसे मैंने आपको बताया था कि जो वेक्टर स्टोर इंडेक्स है, ये हम यूज़ करेंगे लामा 2 का। अब जैसे मैंने दिखाऊं, मैंने ऊपर आपको पहले भी बता रखा है कि लामा इंडेक्स में से हम वेक्टर स्टोर इंडेक्स हम यूज़ करेंगे, ठीक है। तो हमने लामा इंडेक्स से वेक्टर स्टोर इंडेक्स यूज़ कर लिया, सिंपल डायरेक्टरी ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं, सर्विस कॉन्टेक्स्ट हमने यूज़ कर लिया है। तो अब इसके बाद क्या हो रहा है ना कि ये सारा अपना सर्विस कॉन्टेक्स्ट के अंदर सर्विस कॉन्टेक्स्ट दे रहा है, और डॉक्यूमेंट्स के अंदर जो भी मैंने अपनी डॉक्यूमेंट फाइल दे रखी थी वो मैंने दे दी है। अब हमें केवल और केवल क्या करना है, अपना क्वेरी इंजन बनाना है। क्वेरी इंजन क्या करेगा कि हमारी जो भी क्वेरी होगा ना, वो उसको डाल देगा और उसके थ्रू वो इंडेक्सिंग के ऊपर सर्च करेगा, ठीक है। तो मैंने क्वेरी इंजन, अब मैं एक इन्फिनाइट लूप यहाँ स्टार्ट कर रहा हूँ, वाइल ट्रू, जब तक मैं इनपुट देता रहूँ तब तक वो चलेगा।
हमें क्वेरी एज ए इनपुट हमें मिलेगी, तो मैं यूज़र से मांग रहा हूँ और क्वेरी इंजन डॉट क्वेरी इंजन के अंदर ये आ जाएगा और प्रिंट करा दूंगा मैं रिस्पॉन्स। ठीक है, अब जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा, अब हमारे पास जो फाइल है वो ये है। ठीक है, अब मैंने जानना है कि ट्रूलिसिटी क्या होती है। ठीक है, व्हाट इज ट्रूलिसिटी। ठीक है, चलो स्पेलिंग मिस्टेक है और इतना तो सारा सही हो जाएगा। देखिए कितनी जल्दी रिप्लाई भी आ गया। ट्रूलिसिटी इज अ ग्लूकोजन लाइक पेप्टाइड 1 रिसेप्टर एग्नोस्टिक इंडिकेशन ऑफ द ट्रीटमेंट ऑफ टाइप 2 डायबिटीज इन अडल्ट एंड पीडियाट्रिक पेशेंट। उनकी एज लिख रखी है, सारी चीज़ें दे रखी है। ठीक है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी ये डॉक्यूमेंट पढ़ रखा है तो मैं जानता हूँ कि ये अच्छी है। अब मुझे एक और चीज़ पता है, देखिए ट्रूलिसिटी अभी इंडिया में लॉन्च नहीं हुई है, तो मैं ये सेम क्वेश्चन इससे पूछूंगा, इज ट्रूलिसिटी अवेलेबल इन ठीक है, अब मैंने पूछा उसको ट्रूलिसिटी अवेलेबल है, इंडिया में नहीं है। ठीक है, आई एम अनेबल टू डिटरमाइन इफ ट्रूलिसिटी इज अवेलेबल इन इंडिया फ्रॉम द प्रोवाइड कॉन्टेक्स्ट इन्फॉर्मेशन। ठीक है, वो कह रहा है कि डॉक्यूमेंट में कहीं पे भी ऐसा नहीं लिखा कि हमने इंडिया के अंदर ट्रूलिसिटी लॉन्च कर दी है, तो एकदम एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन है इसकी, क्योंकि एक्चुअली ट्रूलिसिटी इंडिया में लॉन्च हुई ही नहीं है अभी तक फिलहाल। तो देखिएगा हमने कितने फास्ट एक चैटबॉट बना दिया जहाँ पे हमें रन टाइम पे हमें रिजल्ट मिल रहे थे। अभी जो ये वर्बोस है ये हम ऑलरेडी हटा सकते हैं, हमें पता है कि अगर वर्बोस को फॉल्स दे देंगे तो ये सारी चीज़ें हमारा हटा देगा। अब आज आपको पता लगा होगा कि किस तरीके से हम मिस्ट्राइल, लामा इंडेक्स और लैंगचेन का यूज़ कर सकते हैं और एक बहुत ही अच्छा चैटबॉट हम बना सकते हैं। याद रखिएगा ये आपका बहुत ही इसेंशियल प्रोजेक्ट हो सकता है यदि आप अपने फाइनल ईयर का प्रोजेक्ट करना चाह रहे हो या फिर आप किसी कंपनी में अप्लाई करते हो और वो LLM के ऊपर काम कर रहे हैं तो उनको दे सकते हो। और इसके अलावा यदि आप ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं, LLM में काम कर रहे हैं, तो ये आपके लिए बहुत ही इसेंशियल होने वाला है। तो वीडियो कैसे लगी और इसी तरह की और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आपका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।